आर और यल को, किसको पढ़ा जाएगा? आर और यल को। आर मने और सी मने यल मतलब स्वप्रेरकत्व। मतलब आपको ऐसा परिपथ देखना है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, मतलब सिर्फ प्रतिरोध लगा हो और प्रेरकत्व किस में मिलता है? सिंगल कॉइल में, कुंडली में, इसी में मिलता है। तो ऐसा हमको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ना है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध और स्वप्रेरकत्व हो। तो इसका हमको क्या निकालना होता है? प्रतिबाधा, कालांतर, धारा और वोल्टेज का समीकरण और क्या चाहिए? ग्राफ। इतने चीज़ें हमको खींचना होता है या लिखना होता है, ठीक है। ये एकदम सारे इसके डाउट खत्म हो गए। अब देखिए क्या है, इधर देखो। वो आर का सिंबल कैसे होता है? दांतेनुमा ऐसे बनाते हैं हम लोग। और यल हेलेक्स नुमा, कुंडली नुमा होता है, यही ना होता है। तो ये आपका यल हो गया, हुआ। ये आपका आर हो गया और ये आपका, और ये कौन सा परिपथ में जोड़ना है इसको? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग को जोड़ देना है। हम जोड़ दिए एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। यहाँ पर दिखा दीजिएगा एसी। ऐसे धारा बह रही है, इधर जाएगी। इसका अपना वोल्टेज होगा तो क्या लिखेंगे? वी आर, छोटा सा आर लिखेंगे, और इसके लिए वी एल। हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब एक और ग्राफ बनाइए। ग्राफ क्या होगा देखिए, ऐसे। यह हो गई, हो कि नहीं हुई? अच्छा, इधर आपका क्या होता है? धारा समय के साथ। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में रखिए, पहले हम पढ़ाएंगे पहला परिपथ आर परिपथ, पढ़ा है ना? तो आर इधर आपका समय था टी, और इधर किसमें ग्राफ खींच रहे थे? धारा और वोल्टेज के भी। तो आर परिपथ के लिए धारा और वोल्टेज जो होता है एक ही दिशा में होता है, मतलब आई और कौन चीज़? वी आर लिखेंगे। उसमें खाली भी लिखे होंगे, इसमें हम वी आर लिख रहे हैं। वी आर का मतलब क्या हुआ? आर परिपथ के लिए वोल्टेज। इसको ढाप लो, इससे कोई मतलब ना रखो। आर परिपथ के लिए यही ग्राफ बनाया होगा, पहला नंबर में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्या है? यल परिपथ है। तो अगर सी परिपथ था तो कल नीचे बनाए थे, इधर आया था भी सी। आर है तो कहाँ, यल है तो कहाँ होगा? ऊपर होता है इसमें, तो ऊपर के तरफ यहाँ बना दीजिए। कौन चीज़? भी यल। परिणामी यही मिलेगा, कितना मिलेगा? फाई एंगल पे। कौन से कोण मिलेगा भाई? फाई अंश। टोटल भी मिलेगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ा दो, ऐसे मिल गए। यही है परिणाम। टोटल कितना मिलेगा? भी। तो भी ये आपका क्या हो जाएगा? परिणाम। और एक वेक्टर भी देखोगे तो वेक्टर वाला क्या कहता है? बड़े वाले का भुजा बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब इतना का स्क्वायर धन इतना का स्क्वायर का अंडर। या आप त्रिकोणमिति देखोगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस लंब का स्क्वायर। ये रूल होता है ना। तो ये चीज़ है, समझे हो? मतलब आप एक चीज़ देखो, ग्राफ से इसका प्रूफ होता है। धारा इधर बहेगी और वोल्टेज, आप आर परिपथ में वोल्टेज इधर ये होता है वी आर, मगर वही यल परिपथ है तो उसमें क्या होता है? ऊपर के तरफ होता है वी यल। परिणाम निकालोगे तो यही मिलेगा भी। कितना एंगल पे? तो फाई एंगल पे। कितना एंगल मिलेगा भाई? फाई एंगल पे। तो चलें आप सॉल्व करें। देखिए अब आगे, अतः टोटल परिणाम भी बराबर कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट में हाई क्या होगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर होगा। वी आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा? वी एल का स्क्वायर। भी का मतलब क्या होगा? जहां हम करके दिखा दें, जहां भी इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू जेड। परिपथ का प्रतिबाधा है टोटल जेड। अरे भी बराबर आई इंटू आर होता है, किसके नियम से? ओम के नियम से। हमने आई इंटू जेड लिखा। जेड का मतलब हुआ टोटल परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब प्रतिरोध वाले का भी और स्वप्रेरकत्व वाले का भी, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी धारा को रोकेगा और ये भी रोकेगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए आई इंटू जेड लिखे हैं। अच्छा, भी आर के जगह पर क्या लिखेंगे? आई इंटू आर। हाई आर प्रतिरोध है, हाई आर प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब वी आर एगो पूरा वर्ड है, आर परिपथ का वोल्टेज है। ऐसे हम वी आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई इंटू
एक्सएल लिखेंगे। 80 रहता है तो आई इंटू एक्स ही लिखते हैं। रखिए तो अब क्या हो जाएगा, तो भी के जगह पर क्या लिखेंगे, आई इंटू जेड बराबर अंडर रूट में वी आर के जगह पर क्या लिखेंगे, आई इंटू आर का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके जगह पे आई इंटू एक्स यल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, जैसे खोलेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर, आई इंटू जेड रहेगा। चलिए हमें से क्या कामन है, आई स्क्वायर कामन है तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस, बात समझ रहे हैं, ये मिल गई। अब आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा आपका, क्या होगा, आई, तो आई इंटू क्या हो गया, इक्वल टू, इधर चलिए आई निकल जाएगा ना, तो आई निकाल दीजिए, अंडर रूट में क्या मिलेगा, मिलेगा। चलिए आई से आई क्या हो गया, जेड इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड इक्वल टू एक्सएल का मतलब क्या होता है, ओमेगा इंटू 80 रहता है तो 1/, ओमेगा इंटू, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू यल, इस पूरे का कौन चीज, या जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर, हाइयो है परिपथ की प्रतिबाधा, और आर स्क्वायर ओमेगा कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध होता है 2 पाई यन, तो यन के जगह पी एफ लिखेंगे इंटू यल का होल। ये परिपथ का क्या है, प्रतिबाधा, ये परिपथ का प्रतिबाधा है। समझ में आई यहाँ तक। अब चलिए अब कलांतर निकालिए, तो कलांतर को हम tan फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही ना होता है फार्मूला, लंब बटे क्या होता है, tan फाई रहेगा। लंब बताइए क्या है इसमें, हाई है ना, इसका मतलब भी एल है भाई, बट हाई हाइये दूरिया ना हाई होगा, ओके बाद आधार क्या हो जाएगा, भी आर हो जाएगा, होगा ना। और मन करे तो इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, tan फाई भी एल का मतलब क्या होगा, आई इंटू एक्स एल, आई इसका मतलब आई इंटू आर, आई से आई आपका क्या मिला, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एल बट्टे क्या हो जाएगा आर, या tan फाई बराबर एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा इंटू यल, नीचे यार, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा यल बट्टे कौन चीज आर, tan इनवर्स में ना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, ओमेगा यल बट्टे, ये पूरा क्या है, कलांतर है, कलांतर है, कलांतर हो गई। अब समीकरण क्या हो गया इसमें, ये चीज़ देखिए, ठीक है। नाउ इक्वेशन, फिर हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो अब नाउ समीकरण क्या हो जाएगा, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, किस परिपथ के लिए, आर। तो देखो सिंपल से दिमाग में रखो, धारा का समीकरण सेम होगा, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई जीरो और साइन ओमेगा टी होगा, मगर वोल्टेज का बदल जाएगा, तथा भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी जीरो साइन ओमेगा टी, कलाओं का अंतर है ना, और कहाँ है, ऊपर है ना, नीचे रहता है तो माइनस, ऊपर रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस और फाई, ये फाई का मान निकाल चुके हो आप लोग, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, ही आ जा रहा है हमारे कैमरे में, देखोगे आ रहा है ही, और नहीं आएगा तो ही नीचे में बना देते हैं, जहाँ हटा डालिए, ठीक। इधर क्या है, वोल्टेज और धारा, इधर आपका क्या है, समय है, जीरो, टी बाई कौन सी 4, टी बाई 2, 3 टी बाई कितना 4, और क्या हो जाएगा टी। धारा जो है समय के साथ ही चलेगा, धारा कभी नहीं बदलता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, और ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का ही तो भाग है। वोल्टेज देखिए, वोल्टेज में कलाओं का अंतर है, अब वो भी प्लस है, तो थोड़ा से π/4 से थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये वोल्टेज का होगा ना, v इक्वल टू v जीरो साइन ओमेगा टी प्लस,
ठीक है, जितना जल्दी लिख लीजिए, एक बार समझा देते हैं। ये आपका आरएल परिपथ है, आरएल परिपथ में ये वी आर हो जाएगा आर परिपथ के लिए, इसके लिए वी एल हो जाएगा। धारा और आर परिपथ के लिए, मैंने प्रतिरोध के लिए वोल्टेज और धारा सेम चलता है, मगर वही यल रहेगा तो ऊपर होता है। दोनों के बीच धारा और इसके बीच का अंतर π/2 होता है, 90 अंश का अंतर होता है, मगर इसका परिणाम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 5 है। हम चूँकि जानते हैं भी जो टोटल परिणाम निकल रहा है, टोटल वोल्टेज निकलेगा, तो प्रतिरोध वाले और प्रेरकत्व वाले के वोल्टेज के योग के क्या होगा, घनमूल के क्या होगा बराबर, वर्गमूल के, घनमूल मतलब 3 होता है, वर्गमूल मतलब 2 घात होता है, वर्गमूल के क्या होगा बराबर। भी का मतलब हो गया I × Z, वी आर का मतलब I × R, और वी एल का मतलब I × X है। सब वैल्यू हेजा पुट करें, ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या I² का वर्गमूल क्या होता है I, दोनों पक्षों में कट गया, Z बराबर ये हो गया। हमने फिर वही लिखा, XL का मतलब होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब होता है 2πf, अगला स्टेप हो गया, सेम लिखना है। परिपथ का क्या प्रतिबाधा है, कालांतर हमारा tan phi होता है, tan phi बराबर होता है लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार, लंब हमारा VL है, आधार हमारा VR है, वैल्यू पुट करिए, कट के आपका ये सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया समीकरण। I बराबर I0 क्या हो जाएगा sin ओमेगा t, या वोल्टेज का ये ग्राफ हो गया। स्टॉप कर दोगे वीडियो।